दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इजराइल, जर्मनी और जापान की भर्ती जो है सरकारी कोटे से या सरकारी माध्यम से आएगी या नहीं आएगी, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जिस तरीके से मेले में, रोजगार महाकुंभ में जिस तरीके से प्रचार किया गया था कि 50,000 नौकरियां हैं जिसमें इजराइल, जर्मनी और जापान की कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद न्यूज़ चली कि कंपनियां आई हैं लेकिन भीड़ की वजह से इंटरव्यू नहीं ली। बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियो भी बनाई, मैंने यूट्यूब पे देखी। लेकिन मैं वहीं पे था, लास्ट तक वहीं पे था। बहुत सारे लोग तो 26 तारीख को घर वापस आ गए, तो उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहा होगा कि आखिर हो सकता है इंटरव्यू हो न जाए, या फिर हो सकता है कंपनी जो है कि बाद में ले इंटरव्यू। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत लोग 3 दिनों तक रुके रहे। और कह सकते हैं आप इजराइल और जर्मनी, जापान, इन कंट्रीज़ के लिए जो लोग भी गए थे उनके हाथ निराशा भी लगी। पहले दिन भी अनाउंस कर दिया गया, बता दिया गया था, मैंने पूछा भी था, मैंने वीडियो भी डाली है, उसमें साफ साफ कहा गया था कि इजराइल, जर्मनी और जापान की कोई वैकेंसी नहीं है फ़िलहाल। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर जब नहीं थी वैकेंसी तो इतना प्रचार करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्रचार में इजराइल, जर्मनी और जापान लिखा था। और कहीं न कहीं यही जो है पाके बहुत सारे लड़के, दूर दूर से लड़के अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम बर्बाद करके वहाँ पे गए थे। तो बहुत बहुत लड़के नाराज़ हैं और उनका साफ तौर पे यही पे कहना था कि भाई जब नहीं करनी थी तो हमारा जो भी 1000, 2000, 4000 था वो नुकसान करवाने की गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी। और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग निराश थे। और मुझे लगता है कि जितनी पहली तारीख, मतलब पहली डेट में जितनी ज़्यादा भीड़ थी, यानी 26 को, उतनी भीड़ जो है बाद में नहीं हुई। और पहले दिन कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई अरेंजमेंट नहीं था। हालांकि उसके बाद 27 तारीख या 28 तारीख में मतलब काउंटर्स, टेंट वगैरह लगा दिए गए और लोग जा रहे थे। तो प्रॉपरली डोमेस्टिक या फिर दुबई के लिए जो भी था इंटरव्यू, वो लोकेशन प्रॉपर उनको बता दी जा रही थी। लेकिन 26 तारीख यानी पहले दिन, शुरुआत जिस दिन हुई उस दिन इतनी स्थिति ख़राब थी, इतना भगदौड़ का माहौल था, कोई पूछने वाला नहीं था। सारे लोग भूखे प्यासे थे, ऐसे ही घूम रहे थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बाद में बताया गया कि इजराइल, जर्मनी, जापान की वैकेंसी नहीं होगी। बहुत सारे लड़के घर चले, बहुत लोग रुक भी गए। उनको लग रहा था कि हो सकता हो जाए, क्योंकि क्या भरोसा भाई, हो सकता है कि पहले कहा जा रहा था आ रही है कंपनी, इंटरव्यू होगा, यहाँ की भर्ती, वहाँ की भर्ती, वहाँ जाने पता चला नहीं भर्ती है। तो सबको लगा कि हो सकता है कि बाद में करा दें, पता चले हम लोग चले जाएं तो छूट न जाएं। तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में वहाँ पे रुके रह गए। और मैं खुद लास्ट तक था, 28 तारीख तक जो हुआ इंटरव्यू, वो सारी डिटेल मैंने वीडियो में बता रखी है। दोबारा से वो मैं क्या डालूँ, आप जाके चैनल पर विजिट करके वीडियो सारी देख लीजिएगा क्या क्या हुआ। दोस्तों सवाल उठता है आखिर आएगी वैकेंसी कि नहीं आएगी इजराइल, जर्मनी, जापान की। तो जिस तरीके से उस दिन इंटरव्यू मैंने लिया था, पूछा था सबके सामने, जिस तरीके से वो कह सकते हैं कि रोजगार महाकुंभ में जहां भीड़ लगी थी वहाँ पुलिस के साथ में, क्वेश्चन आंसर जो मेरा हुआ था उसमें मैंने पूछा भी था। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं है वैकेंसी, इसके आएगी, ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, तो आएगी। कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो कहीं न कहीं यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने पहले प्रचार किया, इसलिए प्रचार किया कि ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ आए। और भीड़ आने के बाद फिर जो है कि भाई आ जाएगी तो कुछ ना कुछ इंटरव्यू देगी ही देगी, और फ़ोटो वगैरह में तो आ ही जाएगा सब कुछ। तो इससे जो है कि थोड़ा सा प्रचार प्रसार और भी हो जाएगा। लेकिन जितने कैंडिडेट्स गए थे, सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, सारे लोग कहीं न कहीं बहुत सारे चैनल्स पे इंटरव्यू दिए हैं और कहीं न कहीं फीडबैक बहुत ही ख़राब आया, क्योंकि बहुत नाराज़ थे अभ्यर्थी। और कई लोग तो मतलब लास्ट डेट तक बहुत लोग रुके थे, उनका भी इंटरव्यू बहुत चैनलों ने लिया। तो फीडबैक बहुत ही ख़राब गया, क्योंकि बहुत ही निराश थे। और काफ़ी 2000, 4000, 5000 ऐसे पैसे जो भी अपना खर्चा के लिए लाए तो वो सारा पैसा बर्बाद हुआ उनका, और बिना इंटरव्यू के फिर लास्ट में घर चले गए। तो दोस्तों यही कहते हैं कि अब आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। हालांकि इसके पहले जब कॉल पे मैंने बात की थी वहाँ के एक अधिकारी से, तो उन्होंने कहा था कि इजराइल, जर्मनी, जापान के यहाँ कंपनी आ रही है। तो जब आप सोचो कि अगर वो अधिकारी बात करने पे बोल रहे हैं कि कंपनी आ रही है, फिर वहाँ जाने पर पता चल रहा है कि कंपनी नहीं आ रही है, नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, तो आप सोचो कि भरोसा किस पे आखिर किया जाए। किसी सोर्स से आप जानकारी ऐसे ही लोगे ना, अब जो शासन में या फिर जो काम करने वाले हैं, जो सिलेक्शन करने वाले, वो अगर आपसे झूठ बोलने लगे तो फिर आप क्या समझोगे आखिर। तो सबके साथ तो यह पोस्टर पे आप देखो, पोस्टर भी था, उसमें तमाम वैकेंसी की बात भी कही जा रही थी। हालांकि डोमेस्टिक कंपनियां ने, मान लीजिए उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन जो विदेश में की बात करें तो सिर्फ दुबई की वही कंपनी जो रोजगार संगम पे जिसका सारा पड़ा था, वो कह सकते हैं कि सारी डिटेल पड़ी थी, कोई अप्लाई नहीं कर रहा था, बहुत कम सैलरी थी। तो बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी। और कब आएगी दोस्तों, ये मान के चलिए कि इजराइल, जर्मनी और जापान की अभी वैकेंसी का चांस मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत कम है। रसिया की वैकेंसी हो सकता है
आ जाए सरकारी माध्यम से, क्योंकि फीडबैक बहुत ही ख़राब गया है। कहीं न कहीं इस बात का सरकार को अंदाज़ा है, भले वो बताए ना, हर बात सामने आके बता नहीं सकती गवर्नमेंट, तो कहीं न कहीं अंदाज़ा है कि इस जो महाकुंभ का आयोजन किया गया, इसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नाराज़ हैं और फीडबैक बहुत ही घटिया गया है। इसकी भरपाई के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में वोट भी चाहिए और फ़ायदा भी चाहिए। तो अगर इतना ख़राब गया है आपकी रोज़गार महाकुंभ, तो निश्चित तौर पे रसिया या फिर आप कह सकते हैं कि इज़राइल की वैकेंसी आएगी। इज़राइल का चांस कम है, रसिया का चांस ज़्यादा है, मेरा जहाँ तक मानना है। जैसे मैं अंदर जाके अंदर बाहर से पता करके आया हूँ, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। हालाँकि गारंटी किसी बात की नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल आप भी पता करते रहिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी अपडेट होगी मैं पता करने की रोज़ कोशिश करता हूं, और जैसे ही मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी रसिया, फिर इजराइल, जर्मनी, जापान की वैकेंसी के बारे में, तो आपको मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा वो चीज़ कि आखिर क्या चीज़ें हैं। और मैं खुद भी मेलों में उपस्थित रहता हूँ, इसीलिए आजमगढ़ से वहाँ पे दौड़ के रहा, 28 तारीख को भी रहा, लास्ट तक अंदर तक रहा। अंदर भी मैंने वीडियो शूट की, कवर किया। कोई ऐसा नहीं है कि जो अंदर से वीडियो शूट करके कवर करके ऐसे डिटेल से बताया हो, लेकिन मैं अंदर जहाँ इंटरव्यू हो रहा था वहाँ का वीडियो शूट किया, जहाँ पहले दिन टोकन बट रहा था अंदर हाल में वहाँ का वीडियो शूट किया। मतलब सारी चीज़ें बहुत मतलब क्लैरिफाई की मैंने अपने आप की। भाई कंफर्म हो, आपको कुछ बताने से पहले मुझे तो कंफर्म हो, मैं वहाँ जाके तो देखूँ। किसी की सुनी सुनाई बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं था। तो जो लोग चले आए थे 26 को भी नहीं गए, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा उस दिन था वैसा उसी दिन, मतलब 28 को भी था। दुबई की कंपनी ने इंटरव्यू लिया, और कोई अलग कंपनी आई नहीं थी। और जो लोग वहाँ पे रुके रह गए, उनका टाइम पैसा दोनों बर्बाद हुआ कहीं न कहीं से। तो कह सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी। जिस तरीके से 50,000 वैकेंसी की बात हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए 20 कंपनियाँ भी विदेश की आएंगी, और जर्मनी, जापान, इजराइल की, तो कुछ निश्चित तौर पे सिलेक्शन होना ही होना है। तो सारे लोग यही सोच के गए थे। और मैं खुद भी, अगर जर्मनी, जापान, इजराइल की वैकेंसी रहती तो मैं खुद भी इंटरव्यू देता दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।